हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल सौग्या क्लासेस। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है। आज मैं चैप्टर नंबर 4 आपको इंट्रोडक्शन दूंगी और एक्सरसाइज 1.1 के कॉन्सेप्ट बताऊंगी और एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस भी सॉल्व करूंगी। ओके, चलिए। तो डिटरमिनेंट्स, चैप्टर नंबर 4 में डिटरमिनेंट्स है। हम कितने टॉपिक्स को कवर अप करेंगे इस चैप्टर में, उसका मैं पहले आपको इंट्रो दूंगी। तो फर्स्ट टॉपिक है डिटरमिनेंट, देन सेकंड है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट में हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज़ होंगी और उसको डिस्कस करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट्स। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक इज माइनस एंड कोफैक्टर्स। नेक्स्ट इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। देन नेक्स्ट इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करेंगे बाय डिटरमिनेंट्स। ओके, अभी तक लास्ट में हमने इन्वर्स फाइंड किया था बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, बट यहाँ पर हम कैसे फाइंड करेंगे? डिटरमिनेंट के मेथड से फाइंड करेंगे इस इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। देन लास्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्सेस। ओके, तो इसका सब टॉपिक क्या है? सॉल्यूशन ऑफ। एप्लीकेशन में क्या आएंगे? एप्लीकेशंस में हमारे पास आएंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का यूज़ करके हम क्या फाइंड करेंगे? सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फाइंड करेंगे। ओके, चलिए। तो फर्स्ट डेफिनेशन है क्या? जैसा कि मैंने बताया था, डिटरमिनेंट डिस्कस करूंगी। व्हाट इज डिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट होता क्या है? ठीक है, तो डिटरमिनेंट क्या है? मैट्रिक्स से ही रिलेटेड है, मैट्रिक्स का ही चैप्टर है। मैट्रिक्स में हमने सब कुछ अभी सीखा था, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, इन्वर्स फाइंड करना, ये सब सीखा था। लेकिन अभी तक हमने कोई एक यूनिकनेस वैल्यू नहीं निकाली अभी तक हमने मैट्रिक्स की। तो डिटरमिनेंट में क्या है? हम मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, क्या करते हैं? डिटरमाइन यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन। डिटरमाइन द यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स। ओके, यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन एसोसिएट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स ए का। ठीक है, और वो मैट्रिक्स हमारी कैसी होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर से हमें अब आइडिया लग गया कि डिटरमिनेंट चैप्टर हमारा मैट्रिक्स का ही चैप्टर है और सभी मैट्रिक्सेस कैसी होंगी? स्क्वायर मैट्रिक्सेस ही होंगी। ओके, और फिर हमने उसमें डिफरेंट टॉपिक्स को सीखेंगे। ओके, तो देन अब आया फर्स्ट क्या है हमारी डेफिनेशन? डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या होता है? टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू AIJ टाइप की मैट्रिक्स होगी ऑफ ऑर्डर n, वी एसोसिएट अ नंबर। क्या करेंगे? एक नंबर को एसोसिएट करेंगे, रियल और कॉम्प्लेक्स। वो क्या हो सकता है? या तो रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। कॉल डिटरमिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए। तो हम उसको क्या बोलेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए बोलेंगे। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाई। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? फर्स्ट तो हम ऐसे डिनोट करते हैं, मोस्टली इसको ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, और डेट ए से डिनोट करते हैं और इससे यूज़ करते हैं डिटरमिनेंट को। ठीक है, तो इसके 3 पैटर्न है कि इससे हम डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं डिटरमिनेंट को। ओके, वैसे मोस्टली मैं यही यूज़ करूँगी, ये वाला सही है। अब रिमार्क्स, कुछ रिमार्क्स आ जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये मॉडुलस तो नहीं है ना, ये मॉडुलस नहीं होता, ये हम डिटरमिनेंट कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट रिमार्क में क्या आ जाता है? फॉर मैट्रिक्स ए, डिटरमिनेंट ए इज़ रीड एज डिटरमिनेंट। इसको हम क्या रीड करेंगे? डिटरमिनेंट ही रीड करेंगे ऑफ ए। ऑफ ए मतलब ऑफ अ मैट्रिक्स ए, नॉट मॉडुलस ऑफ ए। इसको मॉडुलस रीड नहीं करना अब। ठीक है, अब ये क्या हो गया? हमारा डिटरमिनेंट हो गया है, तो हम इसे डिटरमिनेंट ही रीड करेंगे। ओके, एंड सेकंड रिमार्क क्या है? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटरमिनेंट। स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, तो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटरमिनेंट। तो इस चैप्टर में हमारे पास सभी मैट्रिक्सेस कैसी होंगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। ओके, चलिए, अब डिटरमिनेंट आ गया। डिटरमिनेंट अब फाइंड कैसे करेंगे? अब हमारे पास मैट्रिक्स तो 3 टाइप की होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट टाइप आएगा आपके पास 1x1 की मैट्रिक्स होगी स्क्वायर, सेकंड होगी 2x2 की मैट्रिक्स, देन थर्ड होगी 3x3 की मैट्रिक्स। ओके, ये तीनों ही मैट्रिक्स कैसी हैं? हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। ओके, तो फर्स्ट क्या आएगी हमारी? डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 मीन्स 1x1 की मैट्रिक्स। वो कैसे लिखी होगी? ए इज इक्वल टू, सिंपल एक एलिमेंट ही होगा। अगर 1x1 की मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? वही एलिमेंट आ जाएगा जो लिखा हुआ है। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2। तो 1x1 का तो हम ईजिली जो होता है नंबर वही आ जाता है। ठीक है, देन अब नेक्स्ट आएगा हमारा डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑफ ऑर्डर 2 मीन्स 2x2 की मैट्रिक्स होगी हमारी। तो ए पहले मैं आपको डिफाइन करूंगी, फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगी। वो ईजी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए इज इक्वल टू क्या है हमारे? A11 टाइप
A12 A21 A22 2x2 की मैट्रिक्स हमारी इसी टाइप से लिखी होती है अगर मैं कॉन्सेप्चुअल बात करूँ तो, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे, या तो ये लिख सकते हो या ये लिख सकते हो या ये लिख सकते हो, मैंने तीनों ही फॉर्म लिख दी हैं। तो डिटरमिनेंट जब भी मैट्रिक्स, ये बेटा हमारी मैट्रिक्स लिखी हुई है, ये देख रहे हैं मैट्रिक्स है, क्योंकि मैट्रिक्स को हम हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स का पैटर्न है, ओके। डिटरमिनेंट जब भी हम डिटरमिनेंट ए लिखेंगे ना, उसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो हम ये लगाते हैं, ठीक है, बार टाइप। तो हमारे क्या हुआ, डिटरमिनेंट में अब कन्वर्टेड हो गया, ये मैट्रिक्स का पैटर्न है और ये हमारा डिटरमिनेंट का पैटर्न है, ओके। पैटर्न क्या है 2x2 का, सबसे पहले मल्टीप्लाई क्या करते हैं, लेफ़्ट टू राइट आते हैं, ओके। लेफ़्ट टू राइट इसका मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म्स का, देन माइनस साइन यूज़ करके इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, हैं वही लिखा हुआ है। क्या लिखा है, A11 और A22 का मल्टीप्लाई किया, माइनस A21 और A11 का मल्टीप्लाई करा। तो ये हमारा इस टाइप से हम 2x2 का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये तो मैंने कॉन्सेप्चुअल बताया आपको, अब एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ। फॉर एग्जांपल A = 2305, ये हमारी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स लिखी हुई है। अब हम इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करें तो ये डिटरमिनेंट ए लिखा मैंने, इस साइड में मैंने डिटरमिनेंट का साइन यूज़ करा। क्या बताया था मैंने, इसका मल्टीप्लाई होगा, देन माइनस इसका मल्टीप्लाई होगा। तो 2 5 10 माइनस 3 × 0 0 हो गया। तो डिटरमिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है हमारे पास, 10 आ गया, ठीक है। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आ गया, 10। बस ये 2x2 का सॉल्व, 2x2 की मैट्रिक्स को हम ऐसे डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा 3x3 के लिए फाइंड करना। तो 3x3 के लिए कैसे फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। 3x3 के लिए फाइंड करेंगे तो सबसे पहले मैंने ए लिखा, डिटरमिनेंट के फॉर्म में ही लिख लिया मैंने मैट्रिक्स को। तो डिटरमिनेंट A = यहाँ पे मैंने बार लगाया हुआ है, A11 एलिमेंट है, A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। रो 1 के करस्पॉन्डिंग में एक्सपेंड कर रही हूँ, ठीक है। अब हमारे पास डिटरमिनेंट है 3x3 का है, तो हम किसी भी रो किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड कर सकते हैं, बट अभी फर्स्ट करवा रही हूँ तो मैं रो 1 के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड कर रही हूँ। तो एक्सपेंड करने का मैं फिर से वही पैटर्न समझाऊंगी आपको कॉन्सेप्चुअल, फिर एग्जांपल की हेल्प से बता दूंगी। इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ए, सबसे पहले -1, और ये हमारा बेस क्या है इसका, A11 एलिमेंट है ना ये, तो 1 1 -1 टू पावर क्या आ जाता है, 1 + 1 1 + 1। देन दिस एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट आया हमारा A11, और फिर जो भी हम ये ले रहे हैं इसको एलिमिनेट करेंगे और इसको एलिमिनेट करेंगे, इसको और इसको एलिमिनेट करने के बाद इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कॉलम को एलिमिनेट करते हैं, इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग रो को एलिमिनेट करते हैं। किया हमने, एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास क्या बच रहा है, ये वाला डिटरमिनेंट बच रहा है, ठीक है। तो ये वाला डिटरमिनेंट बन रहा है, मैंने ये लिख लिया, सिंपल, ओके। देन प्लस साइन यूज़ किया, फिर से -1 टू पावर क्या आ जाएगी, यहाँ पर क्या है 1 और 2 लिखा हुआ है, तो -1 टू पावर 1 + 2 लिख लिया, ओके। फिर मैंने ये सेम एलिमेंट लिखा, A12 लिखा, देन इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग में कॉलम को एलिमिनेट करूँगी, इसी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग में रो को एलिमिनेट करूँगी, ठीक है। इसको एलिमिनेट करने के बाद ये देखिए हमारे पास क्या मैट्रिक्स बचेगी, क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास A21 A31 A23 A33, वही लिखा हुआ है मैंने, ओके। नाउ नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट है प्लस थर्ड एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट क्या है -1, और यहाँ पे क्या लिखा है 1 3 लिखा हुआ है, दैट मीन्स 1 + 3 -1 टू पावर 1 + 3 एलिमेंट क्या है हमारा A13 है। अब इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग मैं कॉलम को एलिमिनेट करूँगी और इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग में रो को एलिमिनेट करूँगी, ओके। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला डिटरमिनेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला डिटरमिनेंट आएगा, तो मैंने यही लिखा हुआ है यहाँ पे 21 A22 A31 A32, ओके। तो इस टाइप से लिख लिया। अब अभी मैंने 2x2 का तो सॉल्व करना बताया ही आपको, क्या करते हैं लेफ़्ट टू राइट आते हैं, देन माइनस साइन करके इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही किया हुआ है। तो -1 टू पावर 2 हो गया ना, 1 + 2, तो -1 पे, अगर -1 पे पावर हमारी इवन नंबर होता है तो क्या आता है, वो +1 आता है। -1 टू पावर अगर ऑड होता है तो क्या नंबर आता है, -1 आता है, ठीक है। ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ देखिए -1 टू पावर ये 2 हो गया, तो ये इवन हो गया, तो यहाँ पर 1 आया, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, क्या लिख दिया, डायरेक्ट एलिमेंट ये जो है वही एलिमेंट लिखा हुआ है, और इसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इससे, देन माइनस दिस वही लिखा हुआ है। फिर -1 टू पावर 1 + 2 1 + 2 क्या हो गया हमारा,
ऑड नंबर हो गया तो -1 ही आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, -A12 और फिर मल्टीप्लाई दिस माइनस मल्टीप्लाई दिस, वो लिखा हुआ है। फिर ये -1 + 3 पॉजिटिव और इवन हो गया तो इवन आएगा तो हमारे पास +1 आएगा, तो प्लस साइन लिखा हुआ है, A13 एलिमेंट लिखा हुआ है, फिर इसका मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। ठीक है, तो ये पैटर्न है कि हम डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। ये बेसिक अगर इसको सीख लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी कि कहाँ प्लस यूज़ करना है, कहाँ माइनस यूज़ करना है। देखिए यहाँ 1 + 1 था तो यहाँ पॉजिटिव साइन यूज़ हुआ, यहाँ 1 + 2 था ये इवन ऑड हो गया तो यहाँ माइनस साइन यूज़ किया था, 1 + 3 इवन हो गया तो यहाँ प्लस साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, अब किसी भी रो किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग हम डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं, आंसर हमेशा सेम आएगा। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग अगर आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करोगे तो आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग सपोज दैट अगर मैं रो 2 के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करती तो मैं फर्स्ट साइन क्या लेती यहाँ पे 2 + 1, तो ये 3 हो गया तो यहाँ नेगेटिव साइन आता, 2 + 2 ये पॉजिटिव हो गया, 2 + 3 5 नेगेटिव आएगा, यहाँ पे ऑड नंबर हो गया। फिर 3 + 1 अगर मैं रो 3 के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करती तो यहाँ फर्स्ट साइन मेरा क्या होता, 3 + 1 4 प्लस आएगा, 3 + 2 क्या आएगा हमारे यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर क्या आएगा प्लस आएगा। ठीक है, तो ये साइन हो गए और ये साइन आते कहाँ से, हमारे यही पैटर्न से आते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। ओके, तो कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है, ईजिली आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। ओके, अब एग्जाम्पल करती हूँ। क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व हो जाते हैं, बस कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल A = 2 1 3 0 1 2 5 6 0, ये डिटरमिनेंट गिवन है। मैं रो 1 के करस्पॉन्डिंग ही करूँगी, रो 1 के करस्पॉन्डिंग में एक्सपेंड कर रही हूँ इसको, तो एलिमेंट मैंने क्या ले लिया 2 लिया। ठीक है, तो 2 एलिमेंट लिया, 2 मैंने यहाँ लिखा, फिर 2 के करस्पॉन्डिंग मैंने इस रो को और इस कॉलम को और इस रो को एलिमिनेट किया हुआ है, तो हमारे पास ये आया ना, तो 1 का मल्टीप्लाई 0 से करूँगी 0 आएगा, एंड -6 2 12 -12। ओके, 0 -12 तो वही लिखा हुआ है, एलिमेंट 2 लिखा है, देन इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारा, इसका मल्टीप्लाई 0 हो गया एंड देन -12। ओके, फिर यहाँ पे अभी बताया था कि यहाँ पे ये एलिमेंट हमारा कौन सा हो गया 1 2 टाइप का हो गया, 1 2 टाइप का हो गया, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव साइन लिया, यहाँ पे एलिमेंट 1 है तो यहाँ 1 लिखा, इसको एलिमिनेट करेंगे और इसको एलिमिनेट करेंगे, ये बच गया 0 × 0 0 आएगा, -10 5 2 10 -10, तो यहाँ पे -10 आ गया। फिर मैंने 3 एलिमेंट लिया, 3 लिया तो ये एलिमेंट हमारा कैसा हो गया 1 और 3 टाइप का हो गया, तो हमारा 4 हो गया, तो 4 तो पॉजिटिव आएगा तो इसीलिए पॉजिटिव साइन लिखा हुआ है। फिर है 3 लिखा, इसके करस्पॉन्डिंग इस कॉलम को और इस रो को मैं एलिमिनेट करूँगी, इस रो को और इस कॉलम को एलिमिनेट करूँगी, तो हमारा ये आया। ठीक है, क्या आएगा ये हमारा 0 6 0 -5। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, -12 और 2 -24 हो गया, -1 एंड -10 +10 हो गया, 3 -5 -15 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करके -29, तो इस टाइप से हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन थी और इसका हमने डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया, क्या आया -29। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया 3 × 3 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नोट देख लेते हैं। ठीक है, नोट क्या है, एक्सपेंडिंग अ डिटरमिनेंट, एक्सपेंडिंग अ डिटरमिनेंट अलॉन्ग एनी रो और कॉलम गिव सेम वैल्यू। ठीक है, हम एक्सपेंडिंग अ डिटरमिनेंट, किसी भी डिटरमिनेंट को अगर हम एक्सपेंड करते हैं अलॉन्ग एनी रो और कॉलम, किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलॉन्ग अगर हम एक्सपेंड करेंगे, गिव सेम वैल्यू, क्या देगा वो हमें सेम वैल्यू देगा। ठीक है, तो लास्ट में मैं अभी बोल रही थी और अब मैंने आपको यहाँ पे नोट दे दिया, तो इससे भी आपको क्लियर हो गया होगा कि हम डिटरमिनेंट को किसी भी रो किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग अगर एक्सपेंड करेंगे तो उसकी वैल्यू कैसी आएगी, सेम ही आएगी। ओके, नाउ सेकंड इज फॉर ईजियर कैलकुलेशंस वी shall expand the determinant along that row or column which contain maximum number of zeros। क्या कह रहा है कि कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम उस रो और कॉलम के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा ज़ीरो होंगे। ठीक है, किसी रो और किसी कॉलम में अगर सबसे ज़्यादा ज़ीरो दिख रहे हैं हमको, तो उसी के करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे, तो उससे क्या हो जाती है, हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ओके, तो ये हमारे 2 नोट्स थे जो मैंने बता दिए, आपको समझ आ